तो लास्ट पार्ट में ये पता चला था कि व्हीस मिला हुआ है गोकू के साथ में, और प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग ड्रैकियो इन्होंने उगलवा लिया था ग्रैंड प्रीस्ट से कि आखिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स है कहाँ पे। लेकिन इससे पहले कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज़ कर पाते, वहाँ पे वजीटा आ जाता है जो कि पूरी तरीके से ज़ालिम लग रहा होता है। अब उसके आगे तो वजीटा अपने हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसे तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और ये ड्रैगन बॉल्स लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने हेल में जा कर के खुद ब खुद अपने आप को चेम्बर में कैद कर लो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम चेम्बर में रहने के बाद भी घबराओगे, तुम डरोगे मुझसे। प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग कहता है, अगर ज़ालिमा तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम खुद सामने आओ ना कि तुम किस मॉडल के अंदर छुपे हुए हो। क्या यही है तुम्हारी पावर्स कि तुम अब हमसे सामने से मिलने भी नहीं आ सकते? अब तुम्हें एक मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा। क्या दिन आ गए हैं ज़ालिमा। और रही बात इस सुपर ड्रैगन बॉल्स की, तो फिर इसे तो हम लेकर के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा बोल करके प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग पहली बार हमला करने जाता है वजीटा के ऊपर। जैसे ही प्राइमोर्डियल किंग नज़दीक पहुंचता है वजीटा के, उसे फील होता है कि कोई हैवी सी चीज़ है जो कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग को रोक रही है वजीटा के नज़दीक पहुंचने से। एक अजीब सी फील्ड है जो कि उसको वजीटा के नज़दीक पहुंचने नहीं दे रही, और जैसे जैसे वो वजीटा के नज़दीक जा रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता जा रहा था। गोकू और व्हीस को देखने में ऐसा लग रहा था कि ये अगर ऐसे धीमे से अटैक करेगा तब तो कोई भी डॉज कर लेगा, इसको थोड़ा फास्ट अटैक करना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वजीटा के इर्द गिर्द ऐसी फील्ड क्रिएटेड है जो कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग को वजीटा के नज़दीक तक नहीं आने दे रही है। वजीटा भी कोई रिएक्शन नहीं देता, वो अपने हाथ बांध करके खड़ा रहता है। वजीटा कहता है, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे तक पहुंच पाएंगे तब तक तो मैं अपना एक नैप भी मार लूँगा। प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग ये सुन करके और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और कोशिश करता है वजीटा के नज़दीक जाने की। लेकिन प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगा रहा होता है वजीटा के नज़दीक पहुंचने की, उतना ही ज़्यादा प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग स्लो होता जा रहा था। मानो कि कोई प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग से ज़्यादा एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हो। खैर, प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग कैसे तैसे करके वजीटा के एकदम नज़दीक तक पहुंच जाता है। उसका पंच वजीटा को टच करने ही वाला होता है कि तभी वजीटा खुद प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग को टच करता है, और जैसे ही वजीटा टच करता है उसे, प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग गायब हो जाता है, जैसे कि हज़ारों ब्लैक होल की शक्तियों ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि वो वहाँ पे था ही नहीं। इवन गोकू और व्हीस जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में थे वो भी नहीं नोटिस कर पाते हैं कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग गया कहाँ पे आखिर। जिसके बाद में वजीटा व्हीस और गोकू की तरफ देखता है। वजीटा कहता है, तो तुम थे ना इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन, और इस एंजल ने तुम्हें ट्रेन किया था ना, लेकिन अब देखो, अब तुम्हारे सामने एक रियल का स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन खड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं सेयन्स का प्रिंस हूँ, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। गोकू कहता है, क्या तुम रियली में मुझे चैलेंज कर रहे हो? देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे पास में ये पावर्स कहाँ से आई, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुमने प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग को और उस ड्रैकियो को मार करके ये सोच लिया है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें तो मैं भी एक बार में हरा देता। अगर तुम्हें वाकई में प्रूव करना है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो तो फिर मुझे हरा के दिखाओ। व्हीस कहता है, नहीं, रुक जाओ। गोकू कहता है, अरे लॉर्ड व्हीस, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बस देखते जाइए कि मैं इस मॉडल को कैसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ।
ये होता भी कौन है मेरे ऊपर सवाल खड़े करने वाला? विश कहता है मेरी बात मानो गोकू, उसके पास मत जाओ, इससे लड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन गोकू वीस की बात नहीं सुनता, वो अपनी ईगो में ही चूर होता है। वजीटा, गोकू ये दोनों आमने सामने आ चुके थे। वजीटा कहता है चलो अब तुम भी आओ, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करो। गोकू कहता है ना ना ना, मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करने वाला। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो फिर तुम मेरे ऊपर हमला करो सबसे पहले। वजीटा कहता है एज योर विश सेन। जिसके बाद वजीटा काफ़ी तेज़ी से गोकू के पास आता है और वो बस गोकू को टच करता है और गोकू भी काफ़ी दूर चला जाता है, जैसे कि वजीटा ने एक पंच मारा हो गोकू को, लेकिन वजीटा ने बस टच किया था। वजीटा अपने हाथ झाड़ता और कहता है बस हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन हूँ। कि तभी दुगनी स्पीड से गोकू आता है और वो वजीटा के फेस में एक पंच मारता है, जिससे कि वजीटा सीधे जाकर के सुपर ड्रैगन बॉल्स में भिड़ जाता है। वजीटा अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है। वजीटा जब अपने फेस में हाथ लगाता है तो उसके फेस से ब्लड आने लगता है। वजीटा हैरान हो जाता है। वजीटा कहता है हाँ, ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरे इतने नज़दीक तक आ कैसे पाए और तुमने मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया? गोकू कहता है देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं हो। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन या फिर मॉर्टल हूँ। मुझे हराने वाला कोई भी मॉर्टल पैदा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। मेरे पास में जो भी पावर्स हैं वो सब मैंने खुद अचीव करी हैं अपने पोटेंशियल से, और तुम्हारे पास में जो पावर्स हैं वो तुम्हें कहीं से मिली हैं, ये तुमने खुद अचीव नहीं करी हैं। इसीलिए तुम इतने ज़्यादा वीक हो। तुम्हारे ऊपर हमला करना, तुम्हें अपने डोमेन में फंसाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर तुमने मेहनत करके ये पावर्स अचीव करी होती तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता तुम्हें हराना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें हराना उतना ज़्यादा बड़ा काम होगा मेरे लिए। तभी वहाँ पे ड्रैकियो भी आता है। ड्रैकियो कहता है तो तुमने मुझे, तुम्हारी इतनी जुर्रत? नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं इस विश स्टार का इस्तेमाल करके ही रहूँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे ज़ालिमा। तो वजीटा अपने आप को संभालता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने शक्तिशाली हो मॉर्टल, लेकिन मैं आज इस विश स्टार को यूज़ होना नहीं दूंगा। ड्रैकियो कहता है हे मॉर्टल, क्या तुम मेरा साथ दोगे इसको हराने में और विश स्टार से विश मांगने में? गोकू कहता है मैं तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं इस मॉडल को मारूंगा ज़रूर। इसने मेरी ईगो हर्ट करी है और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ इस मल्टीवर्स में करंटली। ड्रैकियो कहता है हाँ हाँ, मेरे लिए तो फ़ायदे की बात ही है। जिसके बाद में गोकू और ड्रैकियो एक साथ हमला करते हैं वजीटा के ऊपर। ड्रैकियो तो वजीटा के नज़दीक तक नहीं पहुंच पा रहा होता। ड्रैकियो के साथ भी वही हाल हो रहा होता है जो कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग के साथ हुआ था। ड्रैकियो सफ़र कर रहा होता है और वो जैसे जैसे वजीटा के नज़दीक जा रहा होता है वो स्लो होता जा रहा था। लेकिन गोकू के लिए वजीटा की इनविजिबल वॉल किसी काम की नहीं थी। गोकू काफ़ी ईजिली वजीटा की उस इनविजिबल वॉल को ब्रीच करके वजीटा के ऊपर अटैक्स मार दे रहा था और वजीटा उसका काउंटर नहीं कर पा रहा था। हालांकि वजीटा भी काफ़ी फास्ट हो चुका था, लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैच कर पाए वो इतना फास्ट नहीं था। वजीटा को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर वो इतना पावरफुल है कि उसने ड्रैकियो और प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग जैसे बींग्स को हरा दिया, तो फिर आखिर उसकी जो इनविजिबल वॉल है उससे गोकू को इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? गोकू कैसे उसे सरपास कर दे रहा है? गोकू वजीटा के ऊपर नॉन स्टॉप हमले करने लगता है। गोकू अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है और गोकू अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके वजीटा को कंफ्यूज भी करता है। ड्रैकियो
तो पीछे होकर के खड़ा हो जाता है और वो बस ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं वेजिटा सिर्फ पिट रहा होता है गोकू से। गोकू अपनी पावर्स और अपनी स्किल्स के इस्तेमाल से वेजिटा को सिंगल हैंडेडली हराने लगता है। वेजिटा के पास में हालांकि काफ़ी पावर्स होती हैं, लेकिन गोकू की स्किल को बीट कर पाना वेजिटा के लिए इम्पॉसिबल होता है। गोकू कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, हर तरीके से वेजिटा के ऊपर पंचेस मारता है और वेजिटा सिर्फ उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वो भी कामयाब नहीं होती है। थोड़ी देर वेजिटा के साथ में खेलने के बाद में जब वेजिटा इतना वीक हो जाता है कि अब वो अटैक भी ना कर सके गोकू के ऊपर, तो गोकू डिसाइड करता है कि वो अपना फाइनल ब्लो मारेगा वेजिटा के ऊपर। गोकू पीछे होता है और वो अपने एक हाथ में हकाई एनर्जी की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और दूसरे हाथ में यूआई पावर्स की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। गोकू कहता है, हाँ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब दो गॉडली पावर्स एक साथ मर्ज होती हैं तो फिर क्या बनता है। ऐसे बोल करके गोकू उन दोनों ही एनर्जी बॉल को आपस में मिक्स कर देता है और जब वो दोनों एनर्जी बॉल आपस में मिक्स होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा निकलने लगते हैं। गोकू कहता है, हाँ, आज तुम एक ऐसी एनर्जी बॉल टेस्ट करने वाले हो मॉडल जो कि आज तक इस एग्जिस्टेंस में किसी भी ने नहीं की। ऐसा बोल करके गोकू उस एनर्जी बॉल को वेजिटा के ऊपर मार देता है। वेजिटा उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए अपने फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटा का फाइनल फ्लैश ऐसा होता है जैसे कि एक चींटी के ऊपर तुमने 1 टन का पत्थर रख दिया हो। वेजिटा का फाइनल फ्लैश बस उस एनर्जी बॉल के साइड से निकल जाता है और वो एनर्जी बॉल सीधे आकर के वेजिटा के ऊपर लग जाती है। वेजिटा अपने दोनों हाथ से उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा होता। तभी वो एनर्जी बॉल ब्लास्ट हो जाती है। उस एनर्जी बॉल से कुछ खास बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता है, लेकिन गोकू श्योर होता है कि उस अटैक को वेजिटा कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। गोकू कहता है, हाँ, अच्छा लगा तुमसे मिल करके, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है कि तुम यूआई और हकाई पावर दोनों एक साथ सरवाइव कर जाओ। लेकिन जब वो एक्सप्लोजन हटता है तो वेजिटा काफ़ी बुरी हालत में तो होता है, लेकिन वो स्टिल सरवाइव कर चुका होता है उस एक्सप्लोजन को। गोकू वेजिटा को जिंदा खड़ा देख करके हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि इसे मर जाना चाहिए था, ये अभी तक खड़ा कैसे है मेरे सामने, ये पॉसिबल भी कैसे है कि ये मॉडल अभी खड़ा है मेरे सामने। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे अटैक से मैं मर जाऊंगा? केवल तुम ही एक इमॉर्टल हो। गोकू वेजिटा के नज़दीक जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मैं मार के रहूंगा आज, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। वेजिटा कहता है, तुम गलत बीइंग का साथ दे रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। गोकू कहता है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे बस अपना बदला चाहिए। जो ग्रैंड फिस्ट ने मेरे साथ में किया, मुझे उसका बदला चाहिए। वेजिटा कहता है, बदला मुझे भी चाहिए, मेरी सेयन रेस का। फ्रीज़ा ने मेरी पूरी सेयन रेस ख़त्म कर दी, मेरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी मॉडल्स को मार दिया, लेकिन मैं ऐसे बदला नहीं लेना चाहता जिससे कि बाकी मॉडल्स मारे जाएं, पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाए। तुम जानते नहीं हो ये बीन क्या मांगेगा सुपर शैंड्रॉन से। गोकू कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेजिटा कहता है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मासूमों की जान जाएगी या फिर तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर तुम मुझे मार सकते हो और यूज़ करने दे सकते हो इस सुपर शैंड्रॉन को, लेकिन याद रखना, अंत में तुम्हें रिग्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा बोल करके वेजिटा अनकॉन्शियस हो जाता है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। उसके ऊपर से जो ग्रीन स्किन होती है, जो जालमा जैसी या फिर नमैकियन जैसी बॉडी होती है, वो चेंज हो जाती है और वेजिटा नॉर्मल सेयन बन जाता है। गोकू वेजिटा को छोड़ देता है। ड्रैकियो कहता है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब ये सुपर शैंड्रॉन मेरा है,
मैं इससे विश मांग सकता हूँ। तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है मॉर्टल, लेकिन तुमने इसको मारा क्यों नहीं? इसको मार दो। इसकी हैसियत ही क्या है तुम्हारे सामने? तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। तुम जानते हो ना इस बात को? गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ इस बात को, और मैं ये चीज़ भी जान चुका हूँ कि मैंने क्या गलती करी है, जो कि मैं अभी सुधार दूंगा। ड्रैकियो कहता है, हाँ तुमने गलती की है? तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने सब कुछ ठीक किया है। मुझे लगता है कि ये तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। इसकी बात मत मानो, तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो उसकी बातों से। गोकू ड्रैकियो का गला पकड़ता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम इस सुपर शेनरॉन से क्या विश करने वाले हो? तभी मैं तुम्हें इस सुपर शेनरॉन का यूज़ करने दूंगा। ड्रैकियो कहता है, तुम्हें तुम्हें वो क्यों जानना है? तुमने बस ये काम कर दिया, बस ख़त्म है तुम्हारा काम। तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट से बदला लेना था, जो कि तुम ले चुके हो। अब और तुम्हें क्या करना है? तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो अपनी? गोकू कहता है, मैंने जितना पूछा बस उतना बताओ, तुम इससे क्या विश करने वाले हो? ड्रैकियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। गोकू कहता है, तो फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। कि तभी पीछे से प्राइमोर्डियल ड्रैगन किंग आता है और वो गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट मार देता है। गोकू उस की ब्लास्ट को डॉज कर देता है, लेकिन उसके हाथ से ड्रैकियो छूट जाता है। गोकू कहता है, अच्छा मैं समझ गया तुम क्या विश करने वाले हो। मैं अभी तक अंधा था, मैं अपने बदले की भावना में चूर चूर था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अब मुझे सब समझ में आने लगा है तुम क्या करने वाले हो। वीस कहता है, वो जो भी कर रहा है उन्हें करने दो। तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है मॉर्टल? हमें इस मल्टीवर्स पे राज करना है। मुझे ओमनीपोटेंट बनना है इस मल्टीवर्स का, और तुम्हें मेरा अटेंडेंट। इस बात को मत भूलो सेयन, मैंने तुम्हें ट्रेन किया है, मेरी बात मानो। गोकू वीस की तरफ ऐसी नज़रों से देखता है मानो कि वो वीस को खा जाएगा। गोकू कहता है, तुमने मुझे ट्रेन किया हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। अब आखिर गोकू क्या करने वाला है? क्या गोकू वजीटा की बात को दिल पे ले गया है और क्या वो अब अच्छा बन चुका है, या फिर गोकू को सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल करना है? उसके दिमाग में लालच आ चुका है सुपर शेनरॉन को देखने के बाद में। और आखिर वजीटा का क्या वो मर चुका है या फिर कुछ और? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट पे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें यहाँ तक आ चुके हो, मतलब कि तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।